भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। ये षड्यंत्र बेनकाब होना होगा। पहले आपने गालियों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की, अब गोलियों की धमकी दे रहे हैं। कि भाजपा के कोई प्रवक्ता हैं, कोई पिंटू या चिंटू क्या नाम है, ऐसे लोग हैं जो हमारे नेता जन नेता को सीने में गोली मारने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं? मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से, कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते? आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर, और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं? और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपकी पार्टी में ये जो हत्यारी मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या उनकी मानसिकता को आपकी पार्टी की मानसिकता क्यों ना समझा जाए? उनकी मानसिकता को पार्टी के नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हुए क्यों ना समझा जाए? मेरा सवाल है नड्डा जी से, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, मेरा सवाल है अमित शाह जी से। अहिंसा कायरता की आड़ नहीं होती, अहिंसा वीरता का सर्वोच्च गुण होता है। और ये गुण हमने अपने आजादी के आंदोलन में देखा, जब अहिंसा के रास्ते से हमने अंग्रेजों को हराया। और जो वैचारिक लड़ाई होती है उसके हथियार कोई गोली बारूद बंदूक नहीं होते, उसके हथियार विचार होते हैं। लेकिन जब प्रतिद्वंदी के पास विचारों के हथियार नहीं होते परास्त करने को, तो वो हिंसा का सहारा लेते हैं, जैसे कि गोडसे ने लिया। जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, चरमपंथी मानसिकता है, उसने गांधी जी को गोली मार दी। आज फिर से वही राइट विंग एक्सट्रीमिज्म राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार देनी चाहिए। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। इससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेक चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी को लीक किया। खड़गे जी को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर, लीक किया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर यह राजनीति क्यों बनाई जा रही है? माहौल क्या बनाया जा रहा है? इसमें षड्यंत्र की बू आती है। और कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ये वही लोग हैं जो वैचारिक लड़ाई में हार रहे हैं, जिनके पास विचार को विचार से परास्त करने के हथियार नहीं हैं। ये षड्यंत्र बेनकाब होना होगा। पहले आपने गालियों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की, अब गोलियों की धमकी दे रहे हो। कश्मीर से कन्याकुमारी लोग राहुल गांधी के मुद्दों से आकर्षित होकर उनसे जुड़ रहे हैं। ये आपको पच नहीं रहा, ये हजम नहीं हो रहा। आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है। ये आपको अब समझ में आ चुका है कि आपके दिन लद गए हैं। हिंसा का सहारा आप नहीं ले सकते, हम आपको नहीं लेने देंगे। ये देश देख रहा है कि षड्यंत्र कौन रच रहा है और क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। जय हिंद। ये देखिए, इनकी नफरती सोच सामने आ रही है कि नफरती सोच के लोग देश में शासन कर रहे हैं, प्रदेश में शासन कर रहे हैं और देश को नफरती आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। उसका सामने उदाहरण आपके आ गया कि भाजपा के कोई प्रवक्ता हैं, कोई पिंटू या चिंटू क्या नाम है, ऐसे लोग हैं जो हमारे नेता जन नेता को सीने में गोली मारने की बात कर रहे हैं।
इसी सोच से हमारे बापू महात्मा गांधी की हत्या की गई, इसी सोच से हमारी नेता आदरणीय इंदिरा गांधी की हत्या की गई, और आगे हमारे नेता जन नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को धमकी दे रहे हैं। पर देश का एक एक व्यक्ति उनके साथ खड़ा है, एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को मारना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे हमारे नेता के, क्योंकि उनके साथ पूरे देश के एक एक कार्यकर्ताओं की भावनाएं खड़ी हैं, एक एक लोगों की सोच खड़ी है। और जो नफरती सोच है, जिस सोच से नाथूराम गोडसे ने हमारे बापू को मारा, उसी सोच से इंदिरा गांधी जी को मारा और तमाम इस तरह की घटनाएं की हैं, मैं समझता हूं कि जनता उसका निश्चित तौर से इनको जवाब अभी दे रही है। और आगे भी जो वोट चोरी के जो चीज़ें राहुल जी ने उठाया है, उस वोट चोरी से इतनी घबराहट बढ़ गई है कि इस तरीके की नफरती भाषा का इस्तेमाल और इनकी भावनाएं इस तरह की नफरती भाषा ये बोल रहे हैं। देखिए, पूरे आज देश में जश्न का माहौल है कि पूरे देश में जो हमारे इंडिया टीम ने जीता है और उस पर पूरा देश प्रसन्न है, खुश है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से देश ने ये ट्रॉफी जीती है और प्रत्येक देशवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। नहीं, निश्चित, देखिए, मैं खिलाड़ियों का सम्मान करता हूं। खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, देश का गौरव बढ़ाता है, और निश्चित तौर से मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उन पे पूरा देश गर्व करता है। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे खिलाड़ियों ने ये जीता है, ये देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। एशिया कप जीता, आगे विश्व कप जीते, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, ये देखिए, सरकार के द्वारा प्रायोजित सारी चीज़ें हैं और ये जानबूझकर सरकार ने वहाँ पर निहत्थे निर्दोष लोगों को लाठियों से मरवाया, केवल और केवल प्रोपगंडा करने के लिए, प्रदेश में तनाव पैदा करने के लिए। पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है। और सोनम वांगचुक जैसा पर्यावरणविद और जो बहुत ही देशभक्त, राष्ट्रभक्त, जो देश की बात हमेशा करता है, जिन्होंने देश की बात हमेशा उठाई है, उनको एनएसए में बंद करना ये गैर कानूनी है। तत्काल उनको रिहा किया जाए। देश का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि ऐसे पर्यावरणविद को, ऐसे देशभक्त को तत्काल रिहा किया जाए और उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो आज चीज़ें उठा रहे हैं, उसको दबाने का प्रयास हो रहा है। जो उन्होंने बात उठाई है वो 100% सही है, पूरा देश उनका समर्थन करता है। सर, एक आखिरी सवाल है बस। बीजेपी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी रही, ऑपरेशन तिलक में भी यही हाल रहा। राहुल गांधी असीम मुनीर के सबसे अच्छे दोस्त है, ऐसा भाजपा का कहना है। उन्होंने कहा फिर भी भारत ने इतनी बड़ी उपलब्धि एशिया कप में हासिल की, एक ट्वीट नहीं किया गया, कैसे देखते हैं सर? नहीं, क्यों नहीं, सबके ट्वीट आप देख लीजिए, हमारे ट्वीट आप देख लीजिए, मेरे ट्वीट पर देख लीजिए, पड़ा हुआ है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का, कांग्रेस के कार्यकर्ता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे ट्वीट पर। और हम सब लोग देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है इनकी तरह, सर्टिफिकेट नहीं देना है। हम सब लोग देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। पूरा देश और ये जानता है, उसी के तहत हमारे पूरे देश में हमारे काम हो रहे हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाजपा आरएसएस के लोग ये केवल नफरती और दिखावटी लोग हैं, जिसको पूरा देश समझ चुका है, जान चुका है, और पूरे देश के अंदर केवल और केवल ये नफरती भाषा बोल रहे हैं।